सुदूर युग में जब समय एक नदी की तरह बहता था, कावेरी नदी के किनारे एक कारीगर कन्या वंशिका रहती थी। वह लकड़ी पर नक्काशी करती थी और उसकी कला इतनी जीवंत थी कि लोग कहते उसके हाथों में देवी सरस्वती का वास है। लेकिन वंशिका का मन रहस्यों की ओर खींचता था। हर रात वह नदी के किनारे बैठकर एक प्राचीन वृक्ष को देखती, जिसके तने पर रहस्यमय चिन्ह उभरते और गायब हो जाते थे। एक अमावस्या की रात वृक्ष के तने से एक चमकीला द्वार प्रकट हुआ, जिससे एक रहस्यमयी स्त्री कालिका बाहर आई। कालिका ने बताया कि वह समय की रक्षिका है और वृक्ष काल चक्र का द्वार है जो सभी युगों को जोड़ता है। लेकिन एक दुष्ट असुर तिमिरगर्भ ने द्वार में प्रवेश कर समय की धारा को विकृत करना शुरू किया। उसने भविष्य से शक्ति चुराकर अतीत को नष्ट करने की योजना बनाई ताकि वह अनंत काल तक राज कर सके। कालिका ने वंशिका को चुना क्योंकि उसकी कला में समय को जीवंत करने की शक्ति थी। वंशिका को काल चक्र के द्वार में प्रवेश कर तिमिरगर्भ को रोकना था। उसे एक सृजन शक्ति दी गई, एक जादुई छेनी जो उसकी नक्काशी को वास्तविकता में बदल सकती थी। लेकिन चुनौती यह थी कि प्रत्येक युग में प्रवेश करने पर वंशिका की यादें धुंधली हो जाती थीं और उसे अपनी पहचान को याद रखना था। वंशिका कालचक्र के द्वार से एक सुनहरी घास के मैदान में गिरती है। हवा में एक भयानक सिसकार सुनाई देती है। सामने एक विशाल सर्प नीलवासुकी, जिसका शरीर नीले रत्नों से ढका है, पहाड़ों को कुचल रहा है। यह तिमिरगर्भ का दूत है जिसे धर्म को कमजोर करने के लिए जागृत किया गया है। नीलवासुकी की आंखें लाल आग की तरह जलती हैं और उसका विष हवा को जहरीला बना रहा है। गांव जल रहे हैं और लोग भय से चीख रहे हैं। वंशिका डर से कांपती अपनी छेनी को कसकर पकड़ती है। वह एक टूटी लकड़ी उठाती है और तेजी से नक्काशी शुरू करती है। उसकी उंगलियां बिजली की तरह चलती हैं और लकड़ी से एक उड़न खटोला उभरता है, एक चमकता रथ जिसके पंख गरुड़ की तरह फैलते हैं। वह रथ पर सवार होकर नीलवासुकी की ओर बढ़ती है। सर्प का विशाल मुंह उसकी ओर बढ़ता है और वह बाल बाल बचती है, रथ को हवा में उछालते हुए। नीलवासुकी का पूंछ पहाड़ को तोड़ देता है और पत्थर वंशिका की ओर गिरते हैं। वह चतुराई से रथ को घुमाती है और छेनी से एक तीखी भाला बनाती है जो नीले प्रकाश से चमकता है। वह भाला नीलवासुकी की आंख में मारती है और सर्प दर्द से चीखता है। लेकिन तभी आकाश में एक काला बादल उभरता है और तिमिरगर्भ की भयावह हंसी गूंजती है। मूर्ख कन्या, तूने मेरे दूत को रोका, लेकिन समय मेरा है। वह समय की धारा में एक जाल बुनता है और वंशिका का रथ एक भंवर में खींचने लगता है। वह चीखती है लेकिन द्वार उसे अगले युग में ले जाता है। वंशिका एक ठंडी नम मिट्टी पर गिरती है। उसका सिर चकरा रहा है, उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। वह भूल रही है कि वह कौन है। जंगल में सन्नाटा है, केवल दूर से एक हल्की सी पुकार सुनाई देती है। वह ठोकर खाती हुई आगे बढ़ती है और एक प्राचीन गुफा में पहुंचती है जहां एक अर्शिका अरुंधति ध्यान मग्न है। अरुंधति की त्वचा चमकती है और उसके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा है। अरुंधति वंशिका को बताती है कि तिमिरगर्भ ने इस जंगल में समय को रोक दिया है और केवल सृजन शक्ति ही इसे मुक्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए वंशिका को अपनी पहचान याद रखनी होगी। अरुंधति उसे एक पहेली देती है। वह क्या है जो न कभी जन्मता है न मरता है पर हर युग में बदलता है। वंशिका अपनी धुंधली यादों से जूझती जवाब खोजने के लिए जंगल में भटकती है। अचानक जंगल के रक्षक छायाद्वीप के भूत हमला करते हैं, काले धुंध जैसे प्राणी जिनके नुकीले पंजे हवा को चीरते हैं। वंशिका भागती है, पेड़ों की जड़ों पर ठोकर खाती और अपनी छेनी से एक ढाल बनाती है जो नीले प्रकाश से चमकती है। वह भूतों से लड़ती है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। हताश वह एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में शरण लेती है जहाँ उसे जवाब मिलता है आत्मा। वह मंदिर के फर्श पर एक विशाल नक्काशी बनाती है, एक कमल जो आत्मा का प्रतीक है। जैसे ही वह अंतिम रेखा खींचती है, कमल चमकता है और जंगल में समय फिर बहने लगता है। पेड़ हरे हो जाते हैं और हवा चलने लगती है। लेकिन वंशिका की यादें और कमजोर होती हैं। वह अपना नाम भूलने लगती है। अरुंधति उसे आशीर्वाद देती है, तेरा हृदय तेरा मार्गदर्शक है। द्वार फिर खुलता है और वंशिका अगले युग में खींची जाती है। वंशिका एक जले हुए गांव में पहुंचती है जहां लोग भूख और भय से त्रस्त हैं। उसकी यादें अब टुकड़ों में हैं। वह केवल अपनी छेनी और मिशन को याद रखती है। वहां उसे सूर्यवंश मिलता है, एक शक्तिशाली योद्धा जिसका कवच सूर्य की तरह चमकता है। सूर्यवंश वंशिका की मदद का वादा करता है, कहता है कि वह तिमिरगर्भ के अत्याचारों से तंग है। सूर्यवंश वंशिका को एक गुप्त मार्ग से तिमिरगर्भ के किले तक ले जाता है जहां समय की धारा को नियंत्रित करने वाला एक काला क्रिस्टल है। रास्ते में वे तिमिरगर्भ के राक्षस सैनिकों से लड़ते हैं, विशाल प्राणी जिनके शरीर पिघले लोहे के बने हैं। वंशिका अपनी छेनी से तीरों की बारिश बनाती है जो राक्षसों को छेद देती है, जबकि सूर्यवंश अपनी तलवार से युद्ध करता है। किले में सूर्यवंश अचानक विश्वासघात करता है। वह तिमिरगर्भ का शिष्य है और वंशिका की छेनी चुराने की योजना बनाता है। वह वंशिका को जंजीरों में बांध देता है और हंसता है, तू समय को नहीं बचा सकती। लेकिन वंशिका अपनी धुंधली यादों में अरुंधति की बात याद करती है। हृदय वह सूर्यवंश से बात करती है, उसे उसके गांव की याद दिलाती है जो तिमिरगर्भ ने नष्ट किया था। सूर्यवंश का हृदय पिघलता है और वह वंशिका को मुक्त करता है। साथ में वे क्रिस्टल को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। लेकिन द्वार फिर खुलता है और वंशिका अंतिम युग में पहुंचती है। वंशिका अब लगभग अपनी पहचान खो चुकी है। वह नहीं जानती कि वह कौन है, केवल छेनी उसका साथी है। वह एक उजाड़ पहाड़ पर पहुंचती
होती है, जहाँ तिमिर गर्भ एक विशाल छायादार प्राणी जिसके नेत्र काले सूरज की तरह जलते हैं, द्वार को नष्ट करने वाला है। कालिका फिर प्रकट होती है, कमजोर और घायल। वह वंशिका को बताती है कि केवल एक अंतिम नक्काशी समय को बचा सकती है। तिमिर गर्भ की सेना, हजारों काले राक्षस वंशिका पर हमला करती है। वह अपनी छेनी से एक शक्ति ढाल बनाती है, लेकिन वह टूटने लगती है। कालिका अपनी अंतिम शक्ति वंशिका को देती है और वंशिका एक विशाल चक्र की नक्काशी शुरू करती है। उसकी उंगलियां खून से लथपथ हैं और उसका शरीर थक रहा है। तिमिर गर्भ उस पर एक काला तीर चलाता है, लेकिन वंशिका चक्र को पूरा करती है। चक्र चमकता है और समय की धारा स्थिर होने लगती है। अंतिम युद्ध में वंशिका अपनी छेनी से एक शक्ति स्तंभ बनाती है, एक विशाल चमकता खंभा जो आकाश को छूता है। वह स्तंभ तिमिर गर्भ को खींचता है और उसे समय के बाहर फेंक देता है। उसकी चीख आकाश को हिलाती है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन द्वार टूटने लगता है और समय अस्थिर हो जाता है। काल चक्र का द्वार अब पूरी तरह टूट रहा है। कावेरी का तट फिर दिखाई देता है, लेकिन अब वह सुनसान है। कालिका बताती है कि समय को स्थायी रूप से बचाने के लिए किसी को द्वार के भीतर रहना होगा। वंशिका, जो अब अपनी पहचान खो चुकी है, अपने हृदय को सुनती है। वह याद करती है कि वह वंशिका है, सृजन की कारीगर। वह मुस्कुराती है और कहती है, मेरा सृजन युगों तक जीवित रहेगा। वंशिका अपनी अंतिम नक्काशी बनाती है, एक खिलता कमल जो कावेरी के बरगद पर अंकित होता है। वह द्वार में कदम रखती है और उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो जाता है। द्वार बंद हो जाता है और समय सुरक्षित हो जाता है। कावेरी के तट पर कमल का चिन्ह चमकता है और लोग उसे समय की रक्षिका की कहानी के रूप में पूजते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।